हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नया टॉपिक में लोपेरामाइड। लोपेरामाइड एक दवा है जो दस्त में काम आता है। तो लोपेरामाइड का जो ब्रांड नेम है वो लोपेरामाइड है, लेप्रो है और इमोडियम के नाम से ये अवेलेबल है। क्या काम करता है लोपेरामाइड? जब हम लोपेरामाइड का यूज़ करते हैं तब ये इंटेस्टाइन में जो फूड पड़े होते हैं, जो खाना होता है, वहाँ से जल्दी पास हो जाता है। लेकिन जब हम लोपेरामाइड का यूज़ करते हैं तो जो इंटेस्टाइन में जो फूड कंटेंट है वो वहाँ पड़ा है, वहाँ का जो इंटेस्टाइन की वाल होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर सोख लेती हैं। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है वो, तो फिर धीरे धीरे वो स्टूल में कन्वर्ट होके पास फीकस मैटर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये होगा लोपेरामाइड का काम कि लोपेरामाइड कैसे काम करता है। अब जब तुम एडल्ट में डोज देखते हैं तो अगर एडल्ट में फर्स्ट टाइम पहली बार अगर दस्त किसी को हो रही हो तो 4 ml पर डे उसको हम लोपेरामाइड देंगे। अगर दूसरी बार हो रहा है तो हम 2 ml पर डे देंगे हम। फिर अगर हम देखते हैं एडल्ट में मैक्सिमम डोज हम कितनी डोज तक दे सकते हैं, तो 16 ml पर डे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। फिर लोपेरामाइड का देखते हैं कि अगर 13 से 20 किलो का कोई बच्चा है तो उसको हम देंगे 1 ml पर डे, 1 ml पर डे के हिसाब से हम देंगे। अगर 20 से 30 किलोग्राम का बच्चा है तो हम 1 ml पर डे के हिसाब से लोपेरामाइड उसको देंगे। अगर हम मैक्सिमम डोज जो होती है वो आपको बताएं हम। अब देखते हैं ये किस फॉर्म में आते हैं, तो कैप्सूल होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, टैबलेट होते हैं। बात करते हैं जो बच्चों में हम सस्पेंशन देते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो सस्पेंशन होता है उसको मेजर करने के लिए हम चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चम्मच अगर हम करेंगे तो चम्मच से हम गलत मेजर करेंगे तो बच्चों में जो इफ़ेक्ट है वो कम दिखेगा या कोई बुरा असर हो सकता है। तो क्या करेंगे कि हम जो सस्पेंशन के में जो ढक्कन आता है वो ढक्कन से मेजर करेंगे, फिर हम जो बच्चे हैं उसको पिलाएंगे। बात करते हैं जो टैबलेट होता है, टैबलेट फॉर्म में होते हैं। और बच्चे जब देते हैं तो अगर इसको हम चबा चबा के खाते हैं तो लोपेरामाइड जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब देते हैं अगर सस्पेंशन बच्चों को दे रहे हैं तो सस्पेंशन देने से पहले क्या होता है, जो बॉटल है उसको अच्छे से सेक करना चाहिए, यानी अच्छे से हिला लेना चाहिए, जिससे सस्पेंसर जो जो एटम होते हैं, जो अणु होते हैं वो अच्छे से मिल जाएगा, जिससे अच्छा इफेक्ट देगा। लोपेरामाइड में लोपेरामाइड का यूज़ करने से पहले एक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे उसमें एल्कोहल होता है, लोपेरामाइड में एल्कोहल होता है, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा नशा टाइप का देता है। तो क्या करेंगे कि लोपेरामाइड का यूज़ करने के बाद में कोई हैवी काम नहीं करेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, कार नहीं चलाएंगे, जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकें। तो लोपेरामाइड ये होगा। लोपेरामाइड का यूज़ कैसे करना है, लोपेरामाइड का अगर देखते हैं तो हम एक लेंगे टेबलेट, फिर 1 गिलास पानी। अगर ORS मिल जा रहा है तो ORS बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ORS में बहुत से न्यूट्रेंट होते हैं, बहुत से कंपोजिशन होते हैं, वो बहुत फ़ायदे करते हैं। तो जैसे दस्त में है वो सारे जो मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो ORS का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, उसमें हमें जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमें मिलेगा, तो काफ़ी सही रहेगा। फिर देखते हैं अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं क्या होगा। एडवर्स इफेक्ट, अगर हम लोपेरामाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, जी मितलाना हो जाएगा, नाउजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो जाएगा। तो इतने हमारे साइड इफ़ेक्ट या बोल सकते हैं इसको एडवर्स इफ़ेक्ट जो लोपेरामाइड का हम अधिक यूज़ करने से हो सकता है। अगर कोई बच्चा 2 साल से कम है तो उसको हम लोपेरामाइड यूज़ नहीं कर देंगे, क्योंकि उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं वो नहीं। वार्निंग साइन लोपेरामाइड का देखते हैं क्या होता है, तो ब्लड में, स्टूल में खून आना, फीवर, एंटीबायोटिक और लीवर डिजीज़ और हार्ट डिजीज़।